फिर आई है, खुशियाँ लाई है, ईद फिर आई है, ईद कुर्बान। ईद फिर आई है, खुशियाँ लाई है, ईद फिर आई है, ईद कुर्बान। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मिलके पढ़ना है सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। मदनी चैनल के नाज़रीन, प्यारे प्यारे बच्चों, नन्ही मुन्नी प्यारी प्यारी बच्चियों जो यहाँ मौजूद हैं और जो घरों पर मौजूद हैं, सबको कहते हैं हम बहुत बहुत ईद, बड़ी ईद की बड़ी खुशियाँ। और ये तो बड़ी ईद हुआ करती है जिसकी खुशियाँ भी बड़ी होती है, क्योंकि इसमें आते हैं बड़े बड़े, छोटे छोटे भी आया करते हैं, लेकिन बच्चों के लिए तो बड़ी खुशियाँ हो जाती हैं। 3 दिन तो वैसे ईद मनाई जाती है, लेकिन ये ईद तो जब से जानवर आना शुरू होते हैं ईद मनना शुरू हो जाती है। लेकिन आज तो वो दिन आ गया कि अब ये जानवर बहुत सारे कट गए होंगे, कुछ कट रहे होंगे, कुछ कटने वाले होंगे, और उसके बाद हमारे सामने बनकर आ जाएंगी क्या क्या चीज़ें। कहीं होंगी कलेजी, बल्कि कलेजी तो खाली होगी, और क्या है, समोसे नहीं, समोसे क्यों होंगे कबाब होंगे ना, बल्कि कबाब होंगे, और बहुत सीख बोटी वगैरह बहुत सारी चीज़ें मज़े मज़े की खाने को भी मिल रही होंगी और बन रही होंगी। तो इसके एक खुशियाँ होती हैं, एक माहौल बना करता है। लेकिन जो है मदनी चैनल हर वक्त आपके साथ हुआ करता है हर मौके पर। तो ये मदनी चैनल आपके लिए, बच्चों के लिए खुसूसन प्रोग्राम लेकर आ गया है, बड़ी ईद की बड़ी खुशियाँ, जिसमें हम इन खुशियों को भी सेलिब्रेट करेंगे और साथ में प्यारी प्यारी दीन की बातें भी होंगी। क्योंकि जो भी ये खुशियाँ हैं ये हमें किसने दी हैं? दीन ने, है ना भाई। इस्लाम ने बताया ना भाई, ऐसे ऐसे करना है, कुर्बानी करनी है। सारी खुशियाँ क्यों हैं? इस्लाम की वजह से। तो दीन की बातें हमने कहीं भी छोड़नी नहीं है, वरना दिन तो ये वैसे ही है ना, सूरज वैसे ही निकला है भाई, है वही सब कुछ चल रहा है। लेकिन इसमें क्यों खुश हैं, क्या वजह है, हमें क्या हुक्म दिया है? शरीयत ने हुक्म दिया है, इस्लाम ने हमें बताया है। तो ये दिन है खुशी का, तो इसमें हम खुशी सेलिब्रेट कर रहे हैं। इसमें बड़ों को भी याद रखना है, बच्चों को भी याद रखना है, गरीबों को भी याद रखना है, अमीरों को भी याद रखना है, सबको सीने लगाना है। अमीरों को तो वैसे लगा ही रहे होते हैं, लेकिन गरीबों को भी सीने लगाना है और खुशी मनानी है। तो प्रोग्राम शुरू हो चुका है, बड़ी ईद की बड़ी खुशियाँ। सबसे पहले दुरूद पाक की फजीलत शामिल करते हैं। प्यारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, क़यामत के दिन लोगों में सबसे ज़्यादा मेरे करीब वो शख्स होगा जो सबसे ज़्यादा मुझ पर दुरूद शरीफ पढ़ता होगा। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। जी तो नाजरीन, हमने आपको कह दिया है ईद मुबारक। हमने आपको कह दिया है जोर से ईद मुबारक। जी, इस तरफ वाले बोलेंगे ईद मुबारक और इस तरफ वाले भी बोलेंगे ईद मुबारक। आवाज़ ही नहीं आ रही, बच्चियों की आवाज़ नहीं आ रही है। बच्चियाँ इस तरफ ले, माइक लें, माइक तो पकड़ लें। और इस तरफ तो एक ही बच्ची हमारे पास, तो एक ही दे देते माइक, ठीक है भाई। चले, अब बच्चियों ने बोलना है ईद मुबारक। बच्चियाँ कौन कौन है भाई, हाथ उठा के बता दें सब लोग। कंफर्म है ना बच्चियाँ? बच्चियाँ किधर है भाई? ये रही, हाथ उठाया भाई, दिखा दे उनको। हाँ भाई, बच्चियाँ कौन कौन है? ये रही। तो आपने कहना है ईद मुबारक, जोर से आवाज़ निकाल के, बीच में रख ले माइक। हाँ भाई, बच्चियाँ भी बोलेंगी ईद मुबारक और सबने कहना है बड़ी ईद की बड़ी खुशियाँ। अच्छा, अभी सबने कह दिया, मतलब सब बच्चियों ने कहना है, ठीक है। बड़ी ईद की बड़ी खुशियाँ। आपकी तो छोटी सी आवाज़ निकल रही है भाई, बड़ी सी आवाज़ चाहिए थी। आप देखते हैं जो घरों पर बच्चे मौजूद हैं उनकी आवाज़ कैसी आती है या बच्चियों की आवाज़ कैसी आती है। तो आपने भी हमारे साथ रहना है। और सबसे पहले क्या शामिल कर रहे हैं हम? कलाम। और कलाम कैसे सुनेंगे? झूम झूम के, ठीक है जी, आंखें बंद करके मदीने की याद में खो के। तो चलते हैं सबसे पहले कलाम शामिल करने की तरफ। खुशियाँ लाई है, ईद फिर आई है, ईद कुर्बान। सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। एक रोज़ होगा जाना सरकार की गली में, एक रोज़ होगा जाना
सरकार की गली में होगा ये ठिकाना, होगा ये ठिकाना सरकार की गली में। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मेरी उल्फत मदीने से योगी लगे, मेरी उल्फत मदीने से योगी लगे, मेरे आका का रोज़ा मदीने में है, मेरी उल्फत मदीने से योगी लगे, मेरे आका का रोज़ा मदीने में गए, मदीने के जानिब ना कैसे खिंचो मेरा दीन और दुनिया, मदीने में गए। अर्श-ए आज़म पे जिसकी बड़ी शान है, रोज़ा-ए मुस्तफ़ा जिसकी पहचान है, रोज़ा-ए मुस्तफ़ा जिसकी पहचान है, जिसका पल्ला कोई मगल्ला लगे, जिसका पल्ला कोई मगल्ला लगे, एक ऐसा मगल्ला मदीने में गए। बोलो या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह, या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह, या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह, या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह। को अपने तलब से सिवा चाहिए, आप जैसे वैसियता चाहिए, क्यों कहो ये अता वो बता चाहिए, आपको इल्म है हमको क्या चाहिए। आशिकाने नबी के दिल की सदा संग गुर्बत के साए में घर चाहिए। ओ मदीना जो को मैंने कहा ताज गए, जिसका दीदार मोमिन की मेराज गए। वो मदीना जो को मैंने कहा ताज गए, जिसका दीदार मोमिन की मेराज गए। जिंदगी में खुदा हर मुसलमान को वो मदीना दिखा दे तो क्या बात है। फिर मुझे मौत का कोई खतरा न हो, मौत क्या जिंदगी की भी परवाह न हो, मौत क्या जिंदगी की भी परवाह न हो। काश सरकार एक बार मुझसे कहे, काश सरकार एक बार मुझसे कहे, अब तेरा जीना मरना मदीने में गए। या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह, या रसूल
रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह जब नजर सोचते परवाना हुई सच दिल भी गया सच जान भी गई सच दिल भी गया सच जान भी गई मैं मुनीर अब रोगा यहाँ किस लिए मैं मुनीर अब रोगा यहाँ किस लिए मेरा सारा मदीने में है मेरी उल्फत मदीने से योगी लगे मेरी उल्फत मदीने से योगी लगे मेरे आका रोज़ा मदीने में है। सुभान अल्लाह। गेम है बड़ी ईद की मुस्कुरा के कौन बोलेगा? मुस्कुरा के बोलना है। प्रोग्राम है बड़ी ईद की हाँ, ये मुस्कुराहटें कम कम चल रही हैं। ईद के इसका नाम है, खुशियों का नाम है। तो खुशी में क्या होता है? चेहरे पर क्या होती है? मुस्कुराहट होती है। माइक है भाई, माइक का है ये ले भाई, यहाँ आ जाते हैं हम जी। क्या नाम है प्रोग्राम का? नाम ही भूल गया। बड़ी ईद की बड़ी खुशियाँ। क्या नाम है? बड़ी ईद की बड़ी खुशियाँ। आवाज़ इतनी छोटी सी निकली है, थोड़ी आवाज़ वॉल्यूम तेज करें हम ना। बड़ी ईद की बड़ी खुशियाँ। थोड़ा मुस्कुरा के दिखाएं। बड़ी ईद की बड़ी थोड़े से खुशियाँ। दांत नजर आने चाहिए। बड़ी ईद की बड़ी खुशियाँ। हाँ भाई, दिख रहे हैं दांत? दोबारा से, बड़ी ईद बड़ी की ईद की बड़ी खुशियाँ। जी, ये देखें भाई जी। बड़ी ईद की बड़ी खुशियाँ। ओ माशाल्लाह, इतनी सारी बड़ी बड़ी क्या बात है जी। तो प्रोग्राम में बड़ी ईद की बड़ी खुशियाँ और कॉल्स का भी सिलसिला रहेगा और दिलचस्प से कुछ हम आपके लिए सेगमेंट्स भी लेकर आ गए हैं। एक जो है वो दिलचस्प सा बड़ा सेगमेंट है। और बड़ी ईद में क्या होते हैं? जानवर होते हैं ना भाई। हाँ, और जो कि ज़िबा भी हो रहे हैं, हो भी गए हैं, और होने के बाद गोश्त क्या करते हैं? उसको खा लेते हैं। क्या क्या बना के खाते हैं? जल्दी जल्दी जल्दी, माइक में, माइक में, माइक कहाँ है जी? ला, मुझे ही दे दें। क्या बनता है? बिरयानी, और कबाब, और कौरमा, और टिक्का पाए। टिक्का। टिक्का कैसे बनता है? टिक्का तो मुर्गी का होता है जी। टिक्का 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 जो है ना, टेक्निकली जो वर्ड है ये मुर्गी के लिए होता है। वो टिक्का ले रहे होते ना हम। खैर चलें, अब आप किसी का बना लेगा जी। जिसकी क्या? रोटियां, बोटियाँ, बोटियां। चले भाई, बोटियां बन गई। और कीमा, कीमा बन गया। कौरमा, कोरमा हो गया है निहारी। जी। निहारी। निहारी हो गई। कढ़ाई, पाए किधर का? पाए किसी को याद नहीं आ रहा है जी। वाइट कढ़ाई, वाइट कढ़ाई कैसे होगी? वो भी तो मुर्गी की बनती है नॉर्मली। बीफ की बना देंगे जी। कोरमा तो इतने कितने कोरमे खाएंगे? चपली कबाब, चले भाई, इनके चपली कबाब हो गए। अब ये सारी चीजें बनेंगी और फिर हमने क्या करना है? सब खा लेना है। और उसके बाद फिर हॉस्पिटल में कौन से दाखिल होना है? ये सब कुछ तो मिल रहा है माशाल्लाह, गोश्त ज्यादा होता है, लेकिन पेट एक ही है, उसकी भी कुछ लिमिटेशन है। तो उसका क्या रखना है हमने? ऐसा ना हो वो करे एहतिजाज कि भाई क्या कर रहे हो मेरे साथ। तो उसके साथ हमने अच्छा करना है। तो ज़रा ख्याल रखे, इन सारी चीज़ों को खाना है। और ये गोश्त आपने खा लिया, और जानवर की खाल किधर गई? जानवर की खाल किधर गई? हाँ, तो ये बच्चों ने तो खुद तो नहीं देंगे, ज़ाहिर है बड़ों को बोलेंगे ना भाई ये खाल आपने दावत इस्लामी को देनी है। ठीक है जी। आज वैसे बच्चे ज़रा कुर्बानियों में मसरूफ़ होते हैं। आप देखें, बड़े होते हैं, कुर्बानी कौन कर रहे होते हैं? बड़े। तो बच्चे कुछ जो है ना वो कुछ आगे आगे बढ़ रहे होते हैं, तो उनकी वजह से बाज़ औक़ात प्रॉब्लम भी हो जाती है। तो बच्चों को ख्याल रखना चाहिए। ठीक है जी। अपने कपड़ों का भी ख्याल रखें, खून वगैरह ऐसी चीज़ें होती हैं उससे भी ख्याल रखें। और छुरियाँ वुरियाँ भी होती हैं, तो उससे थोड़ा सा दूर रहें, थोड़ा सा दूर रहें। हाथ बटाएं, हाथ में उलझें नहीं। ठीक है भाई। तो अगर आप इधर उधर ज़रा मसरूफ़ थे तो आपके लिए प्रोग्राम आ गया है। किड्स मदनी चैनल की तरफ से प्रोग्राम है। मदनी चैनल भी बकरीद की बातें कर रहे हैं और
किड्स मदनी चैनल भी। तो अब आपका प्रोग्राम आ चुका है, तो अब आप जल्दी जल्दी आ जाइए। आपके लिए सबसे पहले एक ज़बरदस्त सा हम सेगमेंट लेकर आए हैं जिसके अंदर कुछ जानवर भी हैं, ठीक है ना भाई, जानवरों की बातें होती हैं। वो आपको जानवर दिखाए जाएंगे और उसके बाद आपसे पूछा जाएगा कि इस जानवर को खा सकते हैं या नहीं खा सकते, क्योंकि हर जानवर तो नहीं खा सकते ना भाई, ठीक है जी। तो कौन सा खा सकते हैं, कौन सा नहीं खा सकते, ये हमें पता होना चाहिए। तो तैयार है भाई? चलें, तो सेगमेंट है तस्वीर में क्या है। खुशियाँ लाई है ईद फिर आई है, ईद कुर्बान। जी, तस्वीर में क्या है, तो तस्वीर दिखाएंगे और फिर हम आपसे पूछेंगे और उसके बाद में फिर खुद आपको कुछ बताएंगे भी, ठीक है, उसके मुतालिक इन्फॉर्मेशन भी देंगे। कौन सी तस्वीर आ रही है सबसे पहले? एक मिनट रुक जा भाई, सबसे पहले टीम बना लेते ना। ये हो गई है टीम और ये है टीम, ठीक है भाई। तो सबसे पहले क्वेश्चन टीम ए से होगा भाई। तस्वीर हमारे साथ दिखाते रहे, हमें भी दिखाते रहे, तस्वीर भी दिखाते रहे, ताकि पता चले ना भाई इनको। तो दोनों आ जाएंगे एक साथ, हम भी दिख रहे हैं, स्क्रीन पर दिख रहे हैं, तो तस्वीर भी दिखनी चाहिए। चले भाई, तो भाई ये बच्चियों में थोड़ा एक इधर आ जाए ना, ताकि ये बराबर हो जाए। ये टीम ए में 3 बच्चियाँ हो गई और टीम बी में कितनी है? 1, ओनली 1। तो आपके साथ कम हो गई ना, आप इधर आ जाएं। लो भाई ये वाली, आप इधर आ जाए भाई, या आप हाँ अपनी चेयर लें, चेयर लेके इधर आ जाएं। पहले आप पहुँचे, मैं चेयर लाता हूँ जी। टीम ए से सवाल है, पीछे बैठेंगी, यहाँ आ जाए, यहाँ ये भाई के आगे बैठ जाए, भाई तो बड़े हैं ना, वो दिखते ही रहेंगे, ठीक है भाई। तो यूँ हो गया। चले भाई, आप बराबर हो गई टीम। टीम ए के लिए था सवाल, तो आप बताएंगे क्या था? ऊंट था, ऊंट। चले जी, ऊंट जो है, अब ये खाना हलाल है या नहीं है, ये बताएं। हलाल है खा सकते हैं ऊंट? जी। कैसे खाएंगे? काट के। कैसे काटेंगे, इतना बड़ा होता? पाँव बांध के काट देंगे उसको। चले जी, उसको नहर किया जाता है ना, इसका एक मखसूस अंदाज है। तो खैर, अब आपने बताना है, बता दिया बल्कि ऊंट क्या है खाना? हाँ, ऊंट की कुर्बानी भी होती है। अच्छा, एक बात है, कई जानवर हैं जो हलाल हैं लेकिन उनकी कुर्बानी नहीं होती, सही है। हर हलाल जानवर की भी कुर्बानी हो सके ये ज़रूरी नहीं है। अब जैसे हिरन है, हिरन खाना हलाल है लेकिन उसकी कुर्बानी नहीं होगी, ठीक है जी। तो ऊंट हलाल है और उसकी कुर्बानी भी होती है। अच्छा, ऊंट अल्लाह पाक की एक ऐसी अनोखी मखलूक है कि इसका जिक्र कुरान पाक में भी मौजूद है। और ऊंट वो जानवर है जिस पर अंबिया इकराम अलैहिमुस्सलाम ने सवारी की है। ऊंट पर अंबिया इकराम ने सवारी की है और ख़ुद प्यारे अल्लाह पाक के आखिरी नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने भी ऊंट की सवारी फरमाई है, ठीक है जी। तो टीम ए का जवाब दुरुस्त हो गया है। और टीम बी के लिए क्या आ रही है तस्वीर, देखते हैं। चले भाई जी, टीम बी पहचान गए? टीम बी में से किसके पास आए? ये टीम बी में इतने बड़े बड़े माशाल्लाह हमारे बच्चे, तो ये पहचान तो जाएंगे। चले आप ही बता दें, माइक आपके पास मौजूद है। बिल्ली। बिल्ली थी। अच्छा भाई, इस बिल्ली का क्या करें, खा जाएं? नहीं। क्यों? इतनी सारी घूम रही होती हैं आगे पीछे, मुफ्त में मिल जाएंगी, खरीदनी भी नहीं पड़ जाएंगी ना। घूम रही होती हैं बिल्लियाँ, तो वहीं काटा तिक्का बोटी बना दी। हलाल नहीं है जी, बिल्ली खाना हलाल नहीं है। हाँ, बिल्ली नहीं खा सकते और बिल्ली के करीब भी नहीं जाइएगा, बिल्ली पंजाबी मार सकती है। बेचारी छोटी होती है, बच्चे ही मार रहे होते हैं उसको, हैं। तो बिल्ली को मारना नहीं है। इसको खा सकते नहीं तो मार काहे को रहे हैं? खा सकते हैं नहीं, तो बाद मारते हैं बिल्लियों को भी। तो बिल्लियों को नहीं मारना चाहिए, उनसे प्यार करना चाहिए। जब उनसे प्यार करेंगे तो वो भी पंजा नहीं मारेंगी, ठीक है जी। बिल्ली खाना हराम है। और बिल्ली की नाक इंसानी नाक से मिलती जुलती है, देखिए नाक उसकी, और से देख लीजिएगा। उस मूछें भी होती है ना उसके पास, होती है नहीं होती बिल्ली के पास, हैं? और इंसान के पास होती है मूछें, होती है। बड़ों के पास होती है ना भाई, छोटे बच्चों के पास नहीं होती, बड़े होते तो आ जाती हैं। तो खैर उसकी थोड़ी सी मूछें डिफरेंट होती है इंसान की, ये वाली तस्वीर वाली में नहीं है, सही है जी। लेकिन वैसे बिल्ली की मूछें भी होती हैं और ये हमारे पास मौजूद है। उसकी नाक जो है इंसानी नाक से मिलती जुलती होती है। तो आप ज़रा गौर कर लीजिएगा जाके, लेकिन थोड़ा दूर से, ठीक है जी। और बिल्ली का नाइट विज़न बहुत ताकतवर है, जो इन्हें रात के वक्त अपनी हिफाजत करने और शिकार करने में मदद देता है। नाइट विज़न यूँ समझ लीजिए, इन्हें रात में भी नज़र आता है, अंधेरे में भी। इन्हें अंधेरे में आपको नज़र आता है? नहीं नज़र आता ना,
लाइट जलानी पड़ती है, इनको नहीं जलानी पड़ती। इनके बिजली लगी हो नहीं लगी हो, लाइट आ रही हो नहीं आ रही हो, बिल्ली क्या, इनका काम चलता रहेगा कि इन्हें रात में भी दिखता है। देखें, कहते सुभान अल्लाह, अल्लाह पाक की हिकमत है ना भाई। आपको लाइट वगैरह ये सारी चीज़ें आप अरेंज कर लेते हैं तो आपका निज़ाम वैसे। अब बिल्ली का तो कोई लाइट वगैरह हिसाब किताब नहीं है, तो उसकी आंखों में ऐसी ताकत रख दी कि उसे रात में भी दिख जाता है। अपनी भी हिफाजत करनी होती है, उसको शिकार वगैरह भी करना होता है ना कुछ, तो वो आराम से जो है वो रात में भी कर सकती है। अच्छा, अल्लाह पाक ने बिल्ली में एक ये भी खूबी रखी है कि वो अपने दोनों कान अलग अलग और 180 डिग्री तक घुमा सकती है। ये भी गौर कीजिएगा कि बिल्ली के कान होते हैं वो अलग अलग, इधर एक इधर घूम रहा है, एक उधर घूम रहा, अलग अलग। आप घुमा के दिखाएं भाई, कोई आप कान घुमा सकता है आप में से? है भाई, घुमा लेंगी? नहीं घुमाएंगी जी। हम कान घुमा नहीं सकते, लेकिन बिल्ली अपने कान घुमा लेगी और 180 डिग्री तक कितना जो है बन जाएगा। तो क्या बात है, अल्लाह तबारक व तआला ने कैसी कैसी चीज़ें बनाई हैं और उनमें कैसी कैसी खासियतें रखी हैं। प्रोग्राम है बड़ी ईद की और बड़े तो खैर देख रहे होंगे, लेकिन प्रोग्राम बिलखुसूस किसके लिए? बच्चों के लिए। तो भाई जल्दी जल्दी बच्चे आते जाइए और हमारे साथ ईद की खुशियां मनाते जाइए। जी भाई, एक और आ रही है टीम ए के लिए। क्या आ रहा है देखते हैं तस्वीर में क्या है। तस्वीर में क्या है भाई? अब आप रुक जाएं। अब ये छोटी बच्चियों की तरफ जाएंगे ना भाई। माइक कहाँ आपका? माइक कहाँ गया? ये रहा। अच्छा जी, चले भाई, क्या बताएंगी, क्या चीज़ है ये? माइक ले लें, क्या है जी? हिरन। पक्की बात है? कैसे दिखाएं, बाहर से दिखाएं। कैसे पता चला आपको ये क्या है? कैसे पता चला? पता है भाई, बकरा भी तो हो सकता है। हिरन है, बकरा नहीं है। क्यों है हिरन? चले जी, उसके सिंग भी है ना, इतने सारे सिंग हैं, ठीक है। तो एक हिरन होता है जिसको 12 सिंगा भी कहते हैं, उसके बहुत सारे सिंग होते हैं और शायद 12 ही होते होंगे, इसीलिए 12 कहते हैं, 12 सिंगा। तो क्या था ये? हिरन था। अभी और भी बताना है, हिरन को खा सकते नहीं खा सकते जी, ये भी बताना है। ये आप ही की जिम्मेदारी है ना भाई, वरना टीम हार जाएगी आपकी। चले आपकी पड़ोस से पूछ लें, पड़ोसन से पूछ लें, पूछ लेते हैं जी। चले भाई, सीधे हाथ में माइक तो ले लें आराम से जी। यहाँ आ जाते हैं हम, आपके पीछे आ जाते हैं जी। भाई क्या कर सकते हैं? नहीं खा सकते हैं? हिरन को नहीं खाएंगे? क्यों भाई, ये हिरन को क्यों नहीं खाएंगे? क्या नाम क्या आपका, ये तो बताएं, माइक में बताएं। अरे ये तो हंसे जा रही है भाई, हंसने के लिए बोला हमने इन्हें, हैं? हिरन को क्यों नहीं खाएंगे? चले माइक इधर दें, आपसे तो आज बातें करनी पड़ेंगी जी। क्यों नहीं खाएंगे हिरन को? फिर किसको यार भाई, हंसना नहीं है, जवाब देना है। आपकी टीम हार जाएगी गलत जवाब दिया तो। नहीं खा सकते। क्यों नहीं खा सकते? अच्छा फिर किसको खा सकते? चले ये बताएं, क्या खाएंगे? भाई ये तो हंसती रहेंगी। खैर बच्चे हैं, उनके यही काम है। तो जवाब क्या होगा टीम ए? एक मिनट रुक जाए भाई जी, आप बता रही हैं हिरन को खा सकते हैं नहीं? खा सकते हैं जी, इनका जवाब बिलाखिर दुरुस्त हो गया है, हिरन को। हाँ भाई, गलत हो रहा था आपका जवाब, पता है। अभी क्या है, हिरन को खा सकते हैं? खा सकते हैं। हाँ अभी खा लीजिएगा, ठीक है। अब्बू लाए ना हिरन तो खा लिएगा, सही है। और पापा लाए नहीं लाए हिरन, चले कोई बात नहीं, जो लाए वो खा लें, सही है भाई। दाल लाए तो दाल खा ले। हाँ, और क्या क्या खाएंगी? दाल और चावल और दाल, सब्जी नहीं? सब्जी भी खा लेंगी। हाँ सब्जी भी खा लेंगी, जो मिलेगा खाने का खा लेंगे, जो खाने का हलाल है वो खा लेंगे, चाहे सब्जी हो चाहे दाल, ठीक है भाई। चले जी, और ये जवाब दुरुस्त हो गया। आप टीम बी की तरफ आएंगे और यहाँ भी बच्चियाँ मौजूद हैं, अब आपकी बारी है, ठीक है जी। और नहीं, हिरन की तफसील तो बताई नहीं पहले भाई, हिरन की कुछ बातें तो बताएं, अभी रुक जाएं जी। ये क्या है, हिरन खाना? हाँ, लेकिन कुर्बानी होगी? नहीं, कुर्बानी नहीं होगी, ठीक है भाई। ये ईद के अंदर जो कुर्बानी के लिए ये अलग सेपरेट जानवर है। ये अल्लाह पाक की बेहतरीन और खूबसूरत तख्लीक है, अल्लाह पाक ने इसे बनाया है। अच्छा, अरबी में हिरन को गज़ाल कहते हैं। क्या कहते हैं? एक नाम इसका क्या है?
गजाल, ठीक है जी। और हिरन की क्वालिटी ये भी है कि वो सफाई का बहुत ख्याल रखता है। किसका सफाई का ख्याल रखता है? सफाई। हाँ, गंदा संदा जानवर नहीं है, साफ सुथरा रहता है, नीट एंड क्लीन। अब सोच ले, बाज बच्चे जो है वो आज के दिन तो बिलखुसूस अम्मी ने इतना अच्छा तैयार किया था, चक्कर लगा कर आए वापस में तो हाल क्या हो गया? गंदा मंदा है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। हिरन बड़ा साफ सुथरा जानवर है, तो हमें भी साफ सुथरा इंसान होना चाहिए। अच्छा, एक खास हिरन होता है, उससे खुशबू भी हासिल होती है, जिसको मुश्क कहते हैं। नाम सुना मुश्क? मुश्क बड़ी मशहूर खुशबू है और बड़ी ज़बरदस्त होती है। ये पता है कहाँ से आती है? हिरन से। एक मखसूस टाइप का ये हिरन होता है, उसके जो है ये अंदर जो है एक जगह होती है, वहाँ पर ये खुशबू बनती है। क्या बात है, अल्लाह की शान है। कहते हैं सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। कैसा अल्लाह पाक ने सिस्टम रखा है कि खुशबू जो है, भाई क्या कर रही है, क्या यहाँ पे क्या शुरू हो गया है? फेंकना फाकना नहीं है, ठीक है जी। तो ये हिरन के अंदर बनती है। कौन सी खुशबू बनती है हिरन में? हाँ, मुशक नहीं, मुश्क, ठीक है जी। तो ये है खुशबू जो हिरन के अंदर बनती है। ये आपके लिए हो सकता है, बास के लिए नई इन्फॉर्मेशन हो जी भाई। और उसके बाद क्या आ रहा है? आप टीम बी की फिर से आ गई है बारी। हाँ, और उसमें से आप बच्चियां जवाब देंगी। क्या है आपके लिए? चले भाई, कौन बताएगा आप दोनों में से? आप बताएंगी क्या है? एलिफेंट। आपका नाम क्या है? अरवा फातिमा। और वहां पे क्या आया था? एलिफेंट। और अभी कौन आ रहा है? कौन है ये? चलें, अभी एलिफेंट को खा सकते हैं? नहीं जी, नहीं। क्यों? एलिफेंट को क्यों नहीं खा सकते? खा सकते हैं। खा सकते हैं, फिर से सोच लें। अरे आप लोग चुप रहे ना जी। लास्ट है, खा सकते नहीं जी। क्या करें? देखा आपने एलिफेंट कभी? देखा है? नहीं देखा, बस उन्हें कुछ ना कुछ बोलना। हाँ भाई, खा सकते नहीं? नहीं। नहीं खा सकते, आखिरी फैसला है आपका? हाँ जी, इनका जवाब दुरुस्त है। एलिफेंट को नहीं खा सकते। नहीं खाएंगे। उसको खाएंगे भी कैसे, काटेंगे भी कैसे? इतना बड़ा सारा होता है भाई। हाँ, काट के बांध के खाएंगे, नहीं खाएंगे भाई। एलिफेंट को नहीं खा सकते, इतना बड़ा सारा होता है, और वैसे भी जायज़ नहीं है। एलिफेंट हराम है। और ज़मीन पर मौजूद सब जानवरों में बड़ा हाथी होता है, एलिफेंट होता है। अच्छा, कुरान पाक में भी जो है इसके नाम से एक सूरत मौजूद है। कौन सी सूरत है? सूरह फील जी, सूरह फील। अरबी में हाथी को क्या कहते हैं? फील, ठीक है जी। और अल्लाह पाक ने हाथी को नाक के बजाय क्या दिए? क्या चीज से सूंघता है वो? सूंघता भी है और पकड़ भी लेता है, ठीक है जी। और इसके जरिए बहुत सारी वजनी चीज़ें भी उठा सकता है। तो अल्लाह पाक ने कैसी कैसी चीज़ें बनाई हैं। कहीं हिरन है, दुबला पतला है, स्मार्ट सा, और कहीं हाथी है मोटा ताज़ा। ये वज़न उठाने वगैरह के भी पहले जो है वो काम आया करता था। अब तो बड़े बड़े मशीनें वगैरह बन गई हैं, कोई इस तरह की चीज़ें होती थी, तो फिर उसके लिए हाथी यूज़ किए जाते थे। चलें भाई, अब आखिर में जो है वो एक जानवर आ रहा है, वो कोई भी कर ले, क्योंकि फिर उसके बाद जो है वो हमारे पास और नहीं मौजूद, ठीक है भाई। चले भाई, अब क्या आ रहा है भाई? चले भाई, कौन बताएगा? किसी से भी ले लेते हैं। चले भाई, किससे लें? सबसे ले लेते हैं। क्या है भाई, क्या देगा? बकरा था, बकरी थी? चले, बकरा बकरी सबको एक ही में ले लेते हैं। और ये खाना क्या है? हाँ भाई, क्या है ये खाना? ठीक है भाई, इसको खाना हलाल है और इसकी कुर्बानी भी हो सकती है। और बकरी उन जानवरों में है जिनको प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खास बरकतें भी नसीब हुई हैं। प्यारे आका अलैहि सलाम ने इरशाद फरमाया, बकरी की इज्जत करो और इससे मिट्टी झाड़ो, क्योंकि वो जन्नती जानवर है। क्या है वो? हाँ, तो बकरी की क्या करनी है? इज्जत करनी है, और उस पे से क्या झाड़ना है? मिट्टी झाड़नी है। उस बेचारी को नहीं झाड़ देना, उसको जो ने झाड़ पिलाते जैसे, तो बकरी के पीछे पड़ जाते हैं। ये बड़े मंजर देखने को आते हैं। तो बच्चों को हम तो समझाते रहते हैं कि खुदारा इनका ख्याल करें, बकरी ईद में उन्हें तंग ना करें। इसके अलावा भी अगर किसी के घर में बकरा बकरी वगैरह मौजूद है तो वो बेचारा शरीफ सा होता है, मारता मूरता अमूमन नहीं है, तो उसको गुस्सा ना दिलाएं। अगर गुस्सा आएगा तो बकरा क्या करेगा? क्या करेगा? कैसे मारेगा?
इनसे पूछने देना कैसे मारेगा। सिंग से मारेगा। हाँ, और फिर सिंग लग गया तो चोट लग जाएगी, इसलिए जो है अपना ख्याल खुद रखें और उसको बेचारे को भी तंग ना करें जी। तो ये था हमारा सेगमेंट। क्या नाम था भाई इसका? तस्वीर में क्या है। तो हमने तस्वीर में बता दिया आपको क्या क्या है और उसके मुतालिक कुछ आपको अहकामात भी बताया, कुछ मज़ेदार सी बातें भी बताई। प्रोग्राम है बड़ी ईद की बड़ी खुशियाँ। आज भी हम आपके लिए लेकर आए हैं, इंशाल्लाह कल भी इस प्रोग्राम को लेकर आएंगे। तो बड़ी ईद की बड़ी खुशियाँ आप मदनी चैनल के साथ सेलिब्रेट करते जाइए और जल्दी जल्दी कॉल्स भी हमें करते जाइए। जी भाई, कुछ कॉल्स वगैरह मौजूद है हमारे साथ? चलें जी, कुछ एक दो कॉल्स आ गई हैं माशाल्लाह, उनको शामिल करते हैं और उसके बाद फिर हमें जो है वो बयान भी तो सुनना है ना। बयान सुनाने के लिए मौजूद है हमारे साथ। सफीउल्लाह। जोर से बता दे भाई। सफीउल्लाह। क्या हुआ, बैठे बैठे कोई बैटरी डाउन हो गई आपकी? अभी तो पूरा आपने बयान सुनाना है हमें। सफ़ीउल्लाह भाई मौजूद हैं, इंशाल्लाह बयान भी सुनाएंगे, आपको ईद का पैगाम देंगे। जी, कुछ कॉल शामिल करते हैं। मैं हूँ फातिमा तारिया मिंचनाबाद ठीक से। है। मेरी तरफ से आप सबको बहुत बहुत ईद मुबारक हो। हमारी तरफ से आपको खैर मुबारक। आपके सारे मिंचनाबाद वालों को, तमाम आशिकान रसूल को ईद मुबारक। जी, नेक्स्ट कॉल। मेरा नाम जवेरिया तारिया है। मैं मोज़म्बिक से बात कर रही हूँ। मोज़म्बिक से आ गई भाई। मेरी तरफ से आप सबको बहुत बहुत ईद मुबारक। काबे पे पड़ी जब पहली नजर, क्या चीज है दुनिया भूल गया। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, खैर मुबारक, आप सबको बहुत बहुत ईद मुबारक। तो अब हम आगे चलें। चलें जी। चलें भाई, हम चलते हैं सफ़ीउल्लाह भाई की तरफ और उनसे सुनते हैं बयान। खुशियाँ लाई है ईद फिर आई है ईद कुर्बान। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। पढ़िए अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। अल्लाह पाक के आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो मुझ पर एक बार दुरूद भेजे अल्लाह पाक उस पर 10 बार रहमत नाजिल फरमाएगा। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आज मेरे बयान का टॉपिक है बकर ईद और अल्लाह पाक का शुक्र। प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाजरीन, अल्लाह पाक ने हमें बहुत सारी नेमतें अता फरमाई हैं। हम पर अल्लाह पाक की नेमतों की हर वक्त बारिश हो रही है। अल्लाह पाक की ये नेमतें हमारे लिए वक्त के साथ साथ बढ़ती जा रही हैं और अल्लाह पाक ने आज भी हमें कई नेमतों से नवाजा है। इनमें से एक नेमत बकर ईद की भी है। बकर ईद का दिन भी है। अल्लाह पाक ने हमें ये खुशियों भरा मोहब्बतों भरा दिन अता फरमाया है जिसमें लोग कुर्बानियाँ करते हैं और खूब खुशियाँ मनाते हैं। तो हमें भी इस दिन को खूब अच्छे अंदाज से मनाना चाहिए और ईद का पैगाम ये है कि ये दिन भी हमें अल्लाह पाक का शुक्र अदा करते हुए गुजारना चाहिए। बकर ईद के दिनों में शुक्र अदा करने का एक तरीका तो ये है कि हम ईद के दिनों में नमाज़ों को पाबंदी के साथ अदा करें। बकर ईद के दिनों में कुर्बानी में मसरूफ़ होने की वजह से बाज़ बच्चे नमाज छोड़ देते हैं, नमाज़ों का ख्याल नहीं रखते, तो ये अच्छी बात नहीं है। नमाज छोड़ने से अल्लाह पाक नाराज़ होता है और ईद के दिन हमें अल्लाह पाक को नाराज़ करने वाले काम नहीं करने बल्कि अल्लाह पाक को राज़ी करने वाले काम करने हैं। तो सब बच्चे बकर ईद के दिनों में कोशिश करें नमाज जमात के साथ पढ़ें और हो सके तो इस प्यारे से दिन में 2 रकत नमाज नफल शुक्राने के भी पढ़ें। इंशाअल्लाह जब हम ये काम करेंगे तो अल्लाह पाक भी हमसे राज़ी होगा और हम अल्लाह पाक का शुक्र अदा करने वाले
बन जाएंगे। तो प्यारे बच्चों, ईद का पैगाम आपने सुन लिया है, आपने इन तमाम बातों पर अमल करनी है। अल्लाह पाक हम सब को अमल करने की तौफीक अता फरमाए, आमीन बिजाहि नबी जी अमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह जी, तो ईद का पैगाम हमने सुन लिया। जानवरों में ऐसे ना खो जाएं कि नेकियां करना छोड़ दें, अल्लाह पाक की इबादत करना छोड़ दें, नमाजें छोड़ दें, तो ऐसा नहीं करना, ठीक है जी। जानवरों में भी रहना है। और अब तो ख़ुद जानवर जा रहे हैं, अब लोग गोश्त में खोना शुरू हो जाएंगे हैं, पार्टियों में अपनी खोना शुरू हो जाएंगे। तो वो भी अगर हो रही है, ठीक है जी, अपनी जो है वो बोटियां वगैरह बनाते हैं, उसकी पार्टी वगैरह ठीक है अपनी जगह, लेकिन वो करते हुए भी अल्लाह पाक की नाफरमानी नहीं होनी चाहिए। खाना मना नहीं है, लेकिन खाने के साथ कुछ ऐसे काम भी शामिल कर लिए जाते हैं जो मना होते हैं। तो जो सही है वो सही है, जो गलत है गलत है। तो सही काम करना है, गलत काम नहीं करने जी। तो ईद का पैगाम सुन लिया। अब आपको कहानी सुनाए भाई, एक कहानी सुनेंगे जी। तो आइए कहानी सुनते हैं, जिसका नाम है, सेगमेंट है प्यारी बातें। खुशियाँ लाई है ईद फिर आई है, ईद कुर्बान। जी, प्यारी बातें। अब आपसे हम कुछ प्यारी बातें करेंगे। एक बड़ी ज़बरदस्त सी हमारे पास एक स्टोरी आपके लिए मौजूद है और आप लोगों ने तवज्जो से सुनना है, ठीक है। फिर उसके बाद हो सकेगा हमसे तो आपसे कुछ क्वेश्चंस करेंगे। जी भाई, तवज्जो है बच्चियों, तवज्जो है। बच्चियां बोल ही नहीं रही, तवज्जो है प्यारी बच्चियों, जोर से। क्या नाम है प्रोग्राम का? नाम ही भूल गए, चलो उन्हें दे भाई, आगे उनसे कोई बात नहीं हुई जी। प्रोग्राम का नाम क्या है? बड़ी ईद की बड़ी खुशी। ये बड़ी है ना, इनको याद रह गया जी। बड़ी ईद की बड़ी खुशियां है। और उसमें हम आपको एक ऐसी कहानी सुना रहे हैं जिसमें है भेड़िया। कौन है? देखा भेड़िया? देखा है? नहीं देखा? चले, अभी हमारे पास होगा भी नहीं, मुश्किल हो जाएगी। भेड़िया होता है ज़रा सा खतरनाक सा होता है, और वो भेड़िया पकड़ लेता है एक बकरी को, और बकरी क्या होती है, फिर बकरी बच जाती है, और भेड़िया जो है वो बातें करना शुरू कर देता है। भेड़िया बोलते देखा कभी आपने भेड़िया ही नहीं देखा, बोलते कहाँ से देखा होगा। खैर, भेड़िया जो है हमारी कहानी में, और ये है रियल। क्या है? रियल। वैसे तो कहानियों में कुछ भी हो जाता है ना, लेकिन ये कहानी नहीं है, दरअसल ये रियल वाक़या है, और इसमें भेड़िया जो है वो बोल भी रहा है, ठीक है भाई। तो अब तवज्जो से सुनना है। होता क्या है कि एक भेड़िए ने एक बकरी को पकड़ लिया। किसको पकड़ लिया? किसको पकड़ लिया? हाँ, बकरी को पकड़ लिया। अच्छा, और बकरियों को कौन चराता है? हाँ, चरवाहा। पहले भी होते थे, अभी भी होते हैं कि वो बकरियों को ले जाते हैं चराने के लिए ना। चराना मतलब जहाँ घास वगैरह ऐसी चीज़ें हो वो उनको खिलाते हैं। अच्छा, ये एक तो है इस तरह की चीज़ें जो यूँ कह लीजिए कुदरती उगी हुई होती ना, जंगल है या ऐसी जगह होती थी जिसको चरागाह कहते थे, ठीक है। वो किसी की ज़ाती नहीं होती थी। अब ये मतलब नहीं है कि आपके घर में अगर अभी बकरा मौजूद है तो आप उसको ले जाएं, चले भाई चरा के लेकर आ रहे हैं, और किसी के बाहर गमले लगे हुए हों हैं, उसमें पौधे, और आपने अपने बकरे को चरा दिया है। वो बोले भाई ये मेरे पौधे थे, फूल लगे हुए थे, तुम्हारा बकरा खा रहा है। तो बोले भाई ये हम चराने लेकर आए थे उसको। तो ये मतलब नहीं है। जो कुदरती ऐसी लगी हुई होती है चीज़ें जो किसी की होती नहीं है ज़ाती, तो वहाँ पर ये चरने जाया करते थे जानवर वगैरह, तो उनको चरवाहा लेकर जाते थे। अच्छा, हुआ क्या? भेड़िए ने हमला कर दिया। भेड़िए ने हमला कर दिया और उनमें से एक बकरी को दबोच लिया। लेकिन जब दबोचा तो चरवाहा साथ मौजूद था, तो उसकी तो बकरी जा रही थी भाई। और ये चरवाहों की नॉर्मली अपनी भी नहीं होती थी, वो लोगों की ले जाते थे और ये चरा वगैरह कर लाते थे, तो पैसे मिलते थे। अब बकरी जब हमला बकरी पर कर दिया, किसने हमला? आवाज़ें कम हो गई। किसने किया? भेड़िए ने हमला कर दिया। तो फिर जो है वो जल्दी से चरवाहा गया और उसने अपनी बकरी बचा ली। उसको मारा होगा, डंडे से भगा दिया है, और अपनी बकरी है, कहाँ लेके जा रहे हो भाई मैं क्या जवाब दूंगा। तो वो अपनी बकरी जो है उसने बचा ली। अब क्या हुआ? भेड़िया भाग कर बैठ गया एक ऊंची जगह पर कि ये तो खाने नहीं दे रहा। तो फिर जो है ना वो भेड़िया कहने लगा कि चरवाहे, अल्लाह पाक ने मुझे खाने को दिया था, मगर तूने मुझसे खाना छीन लिया। उसने जब ऐसे बात की ना अरबी में, तो चरवाहा तो बड़ा हैरान हुआ। भाई ये तो बड़ी हैरत की बात है कि भेड़िया जो है वो मुझसे अरबी में बातें कर रहा है। क्या कहा उसने? क्या कहा भाई? अरबा फातिमा क्या कहा चरवाहे ने? नहीं पता भाई, इधर वालों को पता है? ये ले जल्दी जल्दी जल्दी। नहीं, तवज्जो नहीं है, माइक पकड़ के बैठे हैं, आपसे क्वेश्चन होते जाएंगे, वरना ना ये बच्चियां खो जाती हैं।
आप जो है ना वो अपनी दुनिया अलग बना के बैठी हुई हैं। ये प्रोग्राम में है ना, आप कौन से प्रोग्राम में आई हैं? माइक आगे करें उनके, कौन सा प्रोग्राम है? कुछ नहीं पता। पता है क्या है? जल्दी से फिर उनका हंसना शुरू हो जाएगा, उसमें फिर अलग चला जाएगा प्रोग्राम। चले भाई इधर हम वापस आ जाते हैं। तो वो कहने लगा भाई ये बड़ी हैरत की बात है, अरबी में मुझसे बातें कर रहा भाई भेड़िया, ये तो बड़ी ताज्जुब की बात है। अच्छा, फिर भेड़िए ने मजीद बातें की, फिर भेड़िए ने मजीद बातें की। मदनी चैनल के नाज़रीन कहने लगा, ए चरवाहे, इससे कहीं ज़्यादा अजीब बात पता है क्या है? इससे ज़्यादा कि मैं बातें कर रहा हूँ, इससे ज़्यादा अजीब बात यह है कि तू यहाँ बकरियाँ चरा रहा है और उस नबी को छोड़े हुए बैठा है जिनसे ज़्यादा बड़े मर्तबे वाला कोई नबी नहीं आया। ये वाक़या हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के मुबारक दौर का है। तो भेड़िया अब नेकी की दावत दे रहा है। भेड़िया क्या कर रहा है? हाँ, भेड़िया नेकी की दावत दे रहा है। कहता है और इस वक्त जन्नत के सब दरवाजे खुले हैं और सब जन्नत वाले उस नबी के साथियों को जिहाद करते हुए देख रहे हैं और तेरे उस नबी के दरमियान बस एक पहाड़ी रास्ते का फासला है। काश तू भी उस नबी के पास जाकर अल्लाह के लश्करों का एक सिपाही बन जाता। कहते सुभान अल्लाह। समझ में आ रही है बात? तो भेड़िए ने उसे नेकी की दावत दे दी, जगह भी बता दी कि बस जहाँ पर अभी तुम मौजूद हो इससे एक थोड़ा सा रास्ता है, उसके बाद वो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम मौजूद हैं। तो अब जब ये दावत दी तो चरवाहे ने कहा अगर मैं यहाँ से चला गया, अगर मैं यहाँ से चला गया तो फिर मेरी बकरियों का क्या बनेगा? है ना भाई, बकरियां तो यही नहीं है, मैं अकेले जाऊंगा, बकरियां तो इतनी लेके कहाँ जाऊंगा? और इधर मैं गया और उधर से तुम भी बैठे हुए हो, हैं? पहले ही बकरी पे हमला किया था और भी जानवर सब आगे, फिर तो दावत हो जाएगी सारे जंगल के जानवरों की, मैं यहाँ होऊंगा नहीं और बकरियां गायब। तो लेकिन जब उसने ये कहा तो पता है क्या हुआ? तो भेड़िए ने कहा कि तेरे लौटने तक मैं खुद तेरी बकरियों की हिफाजत करूंगा, तेरे लौटने तक मैं खुद बकरियों की हिफाजत करूंगा। क्या बोला भाई भेड़िए ने? जल्दी से वो बताएंगे ना, बड़े बच्चे तो बता ही देंगे, छोटों से थोड़ी बात इसलिए करते हैं, उनको थोड़ा सा वो कंफ्यूज हो जाते हैं। जी क्या हुआ? ये क्या चला गया? ओए होए, ये निकाल लिया आपने? निकालना नहीं है भाई, ये इतना तैयार करके आपको भेजा तो ये लगाए रखना आखिर वक्त तक। जी यहाँ से करके, अब ये मैं कैसे लगाऊंगा भाई? ये आप लगाएं इनके, वो उधर जाए उनके पास। ठीक है, यहाँ प्रोग्राम चल रहा है हमारा। जी क्या हुआ था फिर? भेड़िए ने क्या बोला? माइक में, माइक जी। उसकी बकरियों का खुद ही ख्याल रखेगा। हैं? हाँ भाई, क्या कहा? यही कहा था माइक में? यही क्या? हाँ क्या? जी मैं तुम्हारी लौटने तक बकरियों की खुद हिफाजत करूंगा। आप देखिए भेड़िया बकरियों की हिफाजत कर रहा है। अच्छा फिर क्या हुआ? चुनाचा चरवाहे ने भेड़िए के सुपुर्द की अपनी बकरियां और खुद चला गया प्यारे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास हाजिर होने, और वहाँ जाकर वो शख्स हो गया मुसलमान। और फिर वहाँ जो है भेड़िए के कहने के मुताबिक उसने नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सहाबियों को जिहाद में मसरूफ़ पाया। चले अब इसको रख दे, ठीक है, ऐसे ही बैठ जाएं आप। वहाँ जब वो पहुँचा प्यारे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास तो क्या देखा कि हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम और आपके सहाबा क्या हैं? जिहाद में मसरूफ़ हैं। और फिर उसने जो है वहाँ पर जाकर वो सारी बातें भी बताई कि मैं जो यहाँ पर आया हूँ कैसे आया हूँ, मुझे किसने भेजा है? भेड़िए ने। हाँ, और उसने आपके बारे में मुझे बताया था। तो फिर प्यारे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने पता क्या इरशाद फरमाया? अब वो छोड़ के किसके पास आया था? भेड़िए के पास। भेड़िए के पास। और भेड़िया तो बकरियां खाता है। तो हुजूर ने फरमाया जब तुम जाओगे तो सारी बकरियां तुम्हारी सही सलामत होंगी, कोई नुकसान उनको नहीं हुआ होगा। चुनाचा जब वो वापस लौटा तो ये देखकर हैरान रह गया कि भेड़िए साहब कर रहे थे बकरियों की हिफाजत और सारी बकरियां उसकी बिल्कुल सेफ थी। तो वो उसे देखकर उसे बहुत खुशी भी हुई और अब तो वो मुसलमान भी हो चुके थे। चुनाचा उन्होंने खुश होकर एक बकरी को ज़िबा किया और वो पेश कर दिया किसको? हैं, उसकी दावत कर दिया। वो बकरी जो है इनकी अपनी होगी शायद, जाहिर सी बात है, किसी और की तो नहीं की जा सकती। तो वो भेड़िए की भी हो गई इस अंदाज से दावत। तो ये हमने सुनी प्यारी सी बातें, कहानी सुनी और इसके अंदर बहुत कुछ पता चला कि जानवर भी जो है हमारे प्यारे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को
पहचानते हैं, जानते हैं उसने किस अंदाज से दावत दी थी और जो है यहाँ से प्यारे नबी अलैहिस्सलाम की शान भी पता चली। जी भाई आगे लेके चलें प्रोग्राम। क्या करना है अब? चले भाई एक पैकेज हम शामिल करेंगे अपने प्रोग्राम के अंदर, फिर आपकी तरफ दोबारा आएंगे। जी खुशियाँ लाई है ईद फिर आई है ईद कुर्बान। बच्चों बात सुनो। जी बाबा जान। बेटा आप एक काम करें, आप दोनों जाएं और जाहिद अंकल और तला अंकल के घर गोश्त ले आएं। ठीक है बेटा? बकरा ईद की रौनकें, कुर्बानियों के ये दिन देखो आए, कुर्बानियों के ये दिन देखो आए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ले लीजिए। रौनकें बकरा ईद की रौनकें, बकरा ईद की रौनकें, बकरा ईद की रौनकें। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये लीजिए। बकरा ईद की रौनकें, बकरा ईद की रौनकें, बकरा ईद के दिन इन्हें भी खुशियाँ मनानी चाहिए। गरीब की ईद ही कहाँ होती है? नहीं सुफियान भाई, ईद तो सबकी होती है, गरीब हो या अमीर। मैं बाबा जान को इन्हें भी गोश्त देने का कहूँगा। इन्हें क्यों गोश्त देना है? ये तो गरीब है। कुर्बानियों के ये दिन देखो आए, कुर्बानियों। जी जी काशिफ भाई, आपका और असलम भाई का और बाबर भाई तीनों का गोश्त मैंने निकाल लिया है। बस मैं थोड़ी देर में यहाँ से घर से निकल रहा हूँ, इंशाल्लाह बच्चे आ जाएं तो फिर मैं आता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। आ गए बेटा? दे दिया गोश्त? जी बाबा जान, हमारे घर के बाहर एक बूढ़े बाबा जी बैठे हैं, क्या हम उन्हें भी गोश्त दे दें? उन्हें क्यों गोश्त देना है? वो तो फकीर अंकल हैं। ऐसा नहीं कहते बेटा, गरीब भी इंसान है, हमें इनके साथ अच्छा सलूक करना चाहिए, हमें इनको अपनी खुशियों में शामिल करना चाहिए, क्योंकि ये भी एक नेकी का काम है। बेटा आप एक काम करें, आप अंदर जाएं और जो हमने अपने लिए गोश्त अलग करके रखा है उसमें से स्पेशल थैली बना के ले आए गोश्त। जी बाबा। कुर्बानियों के ये दिन देखो आए, कुर्बानियों के ये दिन देखो आए, बकरा गाए। जी बाबा जान, मैं लेकर आ गया। बहुत अच्छे बेटा, अब एक काम करो, आप ये थाल रख दो, हम चलो देकर आते हैं। रौनकें बकरा ईद की रौनकें। अरे बेटा कहाँ देखा आपने बाबा जी को? यहीं कहीं थे, यहाँ पे थे। यहाँ तो नहीं है। कुर्बानियों के ये दिन देखो। अरे अरे वो रे बाबा जी। आओ। ये दिन देखो आए, बकरा गाए, ऊँट गलाए, ऊँट गलाए। बकरा ये लीजिए। शुक्रिया बहुत। ये लीजिए। अब्बा जी आपके बच्चों के लिए ईदी है। बकरा ईद की रौनकें, बकरा ईद की रौनकें, बकरा ईद की रौनकें। खुशियाँ लाई है ईद फिर आई है ईद कुर्बान। जी बड़ी ईद की खुशियों में गरीबों को मत भूलिए, तो हमें भी आपको नहीं भूलना चाहिए ना। आपकी भी थोड़ी सी हम दावत करते हैं। अभी हमारे पास यहाँ गोश्त तो मौजूद नहीं है, ये मौजूद है भाई। ये कौन खिलाएगा ये सारे बच्चों को? यहाँ से आप लेके जाएंगी, ठीक है? सबको थोड़ा थोड़ा देकर आना है। ये रखे माइक रखे। तो आप भूलना नहीं चाहिए, गरीबों को नहीं भूलें, दोस्तों को ना भूलें, किसी को भी नहीं भूलें। अब ये आप लेके जाएंगे, ये लीजिए, ये इधर खिलाना है सबको। खड़ी हो जल्दी 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 जल्दी। अच्छा भाई आप ले जाएं भाई, पूछ जी। हाँ सबको, गिरना नहीं है ना गिराना है भाई, आप लोगों ने खुद ख्याल रखना है इनका, पाँव बचा के। जल्दी जल्दी चले भाई। कुछ कॉल्स शामिल करते हैं हम, जब तक थोड़ा ज़्यादा खा सकते, मना नहीं है जी। मेरा नाम बिलाल अतारिया, मैं जहाँ पर से बात कर रहा हूँ। मेरे प्यारे प्यारे वकार भाई, आप कैसे हैं? आपको ईद मुबारक। आप भी ले लें, दावत इस्लामी उनको तो दें जी। भाई ये हमने सुना नहीं, क्या कहा इन्होंने? ईद मुबारक का है आप। मैं जहाँ पर से बात कर रहा हूँ। मेरे प्यारे प्यारे वकार भाई, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, खैर मुबारक। जिंदाबाद, दावत इस्लामी जिंदाबाद, माशाअल्लाह जी। नेक्स्ट कॉल भाई, आप भी ले सकती हैं, आपके लिए भी है, उन्हें तो दे दी। आप सबको ईद मुबारक। खैर मुबारक जी। और कुछ नहीं, हमसे बातें करनी थी आपने। चले जी, खैर मुबारक जी। नेक्स्ट कॉल।
मेरा नाम और अताली है। मैं जापो से बात कर रहा। हम ठीक है। मेरी तरफ से सबको ईद मुबारक। क्या बात है भाई, माशाल्लाह। छोटे से बच्चे थे, उन्होंने सबको क्या कहा है? ईद। हाँ, तो हम क्या कहेंगे? खैर मुबारक। और वो कहाँ गई? खिलाने भेजा था आपने, वो उधर ही दे दी पूरी प्लेट आपने। तो सारा उनका थोड़ी है। चले भाई, थोड़ा थोड़ा सा सबने खाना है ना, जितना सबने खाया है। कहीं मेहमान बन के हम जाएंगे तो क्या करेंगे भाई? कि अगर सामने प्लेटें रखी हैं तो प्लेट साफ करके आना है, हैं? उन्होंने पेश किया है, उसमें से मुनासिब सा लेंगे। ये नहीं कि उनकी सारी प्लेटें आपने जो है वो ख़त्म कर दी। तो जब किसी के जाते हैं, हाँ, आपके जो खाने की प्लेट है जिसमें आपने खाना निकाला है वो हमने साफ़ करनी है। लेकिन ये मतलब नहीं कि जो सामने अगर चिप्स वगैरह उन्होंने रखे हैं तो आज आपने सारे ख़त्म करके ही उठना है। ठीक है भाई? तो थोड़ा थोड़ा सा लेना है ताकि सबको मिल जाए। जी, तो बड़ी ईद की बड़ी खुशियाँ, कुछ बच्चों को सीखने सिखाने की कोशिश की है हमने। जी, अच्छा, चले जी। अब ये अपनी इनकी बातें चलती रहेंगी, बातें ख़त्म नहीं होती। लेकिन हमारे प्रोग्राम का वक्त जो है वो ख़त्म हो गया है। इंशाल्लाह कल भी हम आएंगे तो बच्चों को भी हमारे साथ शामिल होना है। ठीक है जी? बड़ी ईद की बड़ी खुशियाँ। ईद फिर आई है, खुशियाँ लाई है। ईद फिर आई है, ईद कुर्बान। ईद फिर आई है, खुशियाँ लाई है। ईद फिर आई है, ईद कुर्बान। बच्चों का मदनी चैनल आ गया, बच्चों का आ गया